Today we are going to deal with maximum power transfer theorem. Here we know that maximum power transfer theorem is used to find the values of load resistance for which there would be maximum amount of power transformed from source to load. हम लोग मेनली फाइंड आउट करते हैं कि लोड रेजिस्टेंस कितना होगा कि हम लोग का मैक्सिमम पावर जो है सोर्स से लोड की तरफ ट्रांसफ़र हो. अब हम लोग उसका स्टेटमेंट बोल सकते हैं रेजिस्टेंस लोड बीइंग कनेक्टेड टू ए डीसी नेटवर्क. यहाँ डीसी नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं ओनली, एसी नेटवर्क के लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा. receives maximum power when the load resistance is equal to the internal resistance, means Thevenin equivalent resistance of the source network as seen from load terminals. तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. अभी तो हम लोग को स्टेटमेंट से ये पता चला कि जो RTH है वो RTH उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ इक्वल होता है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए. तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, एक डीसी सोर्स, बार बार बोल रहे हैं एसी सोर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, डीसी सोर्स, ओनली डीसी सोर्स. डीसी सोर्स नेटवर्क हम लोग लेते हैं. अब डीसी सोर्स नेटवर्क कोई लोड से कनेक्टेड है, मान लेते हैं कि RL लोड से कनेक्टेड है जो वेरिएबल है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, X and Y, and current flows through this is I. तो हम लोग इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा डीसी सोर्स जो है इसका रेजिस्टेंस हम लोग लेट कर लेते हैं RTH है, जो हम लोग स्टेटमेंट्स के से भी समझ सकते हैं. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू, I करंट है, I इक्वल टू VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज. अगर हम डीसी सोर्स का देखें, ये पूरा नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क के बारे में देखें तो उसका ओपन सर्किट वोल्टेज VOC है और RTH इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो हम लोग करंट लिख सकते हैं VOC डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL. तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं, इसी को अगर हमको इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाना रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरा टर्मिनल को हम लोग VTH और RTH से हम लोग सप्रेस कर सकते हैं. ये VOC बोलते हैं या फिर VTH बोलते हैं या ये RTH, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है और एक लोड रेजिस्टेंस है RL. लोड रेजिस्टेंस इज RL. हियर करंट इज फ्लोइंग इज I, X एंड Y. तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. अब हमें अगर पावर लिखना है कि पावर डिलीवर्ड कितना होगा, तो पावर डिलीवर्ड इक्वल टू लोड के अक्रॉस क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर RL. अब हमें I पता है, I कितना है, VOC डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL. और किसके अक्रॉस चाहिए रेजिस्टेंस, RL के अक्रॉस चाहिए, तो इसलिए मल्टीप्लाई विथ RL. अब हमें पता है कि जब भी मैक्सिमम पावर देखना है या मैक्सिमम करंट कुछ भी होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ PL विथ रेस्पेक्ट टू लोड, जिसके अक्रॉस निकालना है, इक्वल टू 0 जैसे ही हम लोग कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा मैक्सिमम पावर वो देगा. तो अब हम लोग क्या है, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ VOC डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ RL. इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू RTH RL इक्वल टू 0 जब करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे डिफ्रेंसिएशन के थ्रू, तो फिर डिफ्रेंसिएशन पे क्या आता है, RTH इक्वल टू RL आफ्टर डिफ्रेंसिएशन, सॉल्विंग द डिफ्रेंसिएशन.
जब ये आता है तो उस टाइम पे ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे। जो पावर का इक्वेशन है, ये पावर का जो इक्वेशन है, उस पावर में पुट करके जो वैल्यू आएगा पावर का, वो मैक्सिमम पावर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं RL के जगह पे RTH। तो क्या हो जाएगा, P मैक्सिमम इक्वल टू V0 स्क्वायर VOC स्क्वायर RTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL था, RL इज रिप्लेस्ड बाय RTH का होल स्क्वायर। मीन्स हियर इज VOC स्क्वायर RTH डिवाइडेड बाय 2 to 4 4 RTH का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। P मैक्सिमम हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, VOC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH। अब हम लोग को जब भी DC के लिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक बार पूरा उसका स्टेप्स देख लेते हैं कि हम लोग स्टेप्स पे क्या करेंगे। तो हम लोग स्टेप्स देख, स्टेप्स टू कैलकुलेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। स्टेप्स टू कैलकुलेट मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। अब हम लोग स्टेप्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिमूव द लोड, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस में तुम्हें निकालना है उसको रिमूव करना पड़ेगा, एंड फाइंड थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज across the open circuited load terminals, open circuited load terminals, load terminals। इसका कहने का मतलब हो गया, जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले RTH फाइंड आउट करेंगे क्या है, और VOC क्या है, VOC VTH बोथ आर सेम्स, ये सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। जब हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा, DC नेटवर्क्स के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो हम लोग पहले डेरिवेशन करके हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हमारा आउटपुट क्या निकल के आता है, VOC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH। मीन्स हमारा 2 ही स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे लोड रेजिस्टेंस को, और लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, और थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल के फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालेंगे, जो है VOC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH। अब हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, पहले ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R एट द सर्किट ऑफ द फिगर, वैल्यू ऑफ R फॉर ऑफ द फिगर सच दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस पावर। मीन्स हमें इसके अक्रॉस पावर निकालना है, मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफ़र हो जाए कि R का वैल्यू कितना होगा कि हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग को पहले से पता है मैक्सिमम पावर के लिए क्या करेंगे, RTH इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे, फिर VOC इक्वल टू VTH इक्वल टू व्हाट, तो सेकेंड ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। थर्ड वन इज P मैक्सिमम
मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो होगा वो क्या हो जाएगा, VOC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RTH। तो हम लोग एक एक करके फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर लोड के अक्रॉस हम लोग को फाइंड आउट करना है तो ये सर्किट सबसे पहले बना लेते हैं। ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये सर्किट हो जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स 4 वोल्ट, देन हियर 2 ohm, here is 1 ohm and 5 ohm, here is 1 ohm, 5 ohm, and दिस इज ओपन सर्किट, हियर इज वोल्टेज। क्योंकि ये वोल्टेज को हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब VTH फाइंड आउट करेंगे तो उस टाइम पे हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ये 6 वोल्ट है। अब यहाँ से हमें RTH फाइंड आउट करना है एंड VTH फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग पहले VTH से स्टार्ट करते हैं, पहले VTH फाइंड आउट करते हैं। तो VTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप यूज़ कर लेंगे तो हमें वोल्टेज पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कितना करंट जा रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करंट फाइंड आउट करने के लिए इसी सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये सर्किट क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहले इस सर्किट पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हमें डायरेक्ट वोल्टेज पता चल जाएगा। ये 1 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, यहाँ 1 ओम हो गया, यहाँ 2 ओम हो गया। तो अब इस सर्किट को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है। I2 करंट हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए पैरेलल रूप लगा के हम लोग सोर्स करंट डिवीजन रूल से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो इसको सीरीज कर देते हैं, तो हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में ये सर्किट हो जाएगा। सिंप्लीफाई होके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ एक रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट, हियर इज 1 ओम, दिस इज I, हियर इज 6 ओम, हियर इज 2 ओम। अब हम लोग टोटल रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमें I फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ पे I2 करंट। तो टोटल I के लिए हम लोग को R टोटल चाहिए। तो टोटल R क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल विथ सीरीज ऑफ 1 ओम, मतलब 2 × 6 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1, 3/2 मीन्स 5/2। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आ गया तो हम यहाँ से करंट बोल सकते हैं। टोटल I करंट क्या हो जाएगा, I इजकल टू वोल्टेज, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 5 × 2 इक्वल टू 8/5 एम्पियर। अब I निकल गया, हमें तो फाइंड आउट करना है I2, देन I2 इक्वल टू I मल्टीप्लाई विथ opposite resistance is 2 divided by 2 plus 6 equal to I is 8/5 multiply with 2 into 8, 8 cancel out, so I2 equal to 2/5 एम्पियर। अब हमारा I2 फाइंड आउट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे I2 फाइंड आउट हो गया तो यहाँ पे हम लोग एक KVL यूज़ कर लेते हैं, यहाँ VTH ले लेते हैं, ये VTH है। तो VTH के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक KVL को यूज़ कर लेते हैं। ये करंट हो गया I2 जो ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव, हियर नेगेटिव, हियर पॉजिटिव, हियर नेगेटिव, हियर पॉजिटिव, हियर नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ VTH फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस I2 प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब यही चीज़ हम लोग वहाँ लिख लेते हैं कि, तो हम लोग इसी इक्वेशन को वहाँ पे लिख लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ वी टी एच प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I2 एंड प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। देन वी टी एच इक्वल टू 6 प्लस I2 का वैल्यू कितना है 2/5, 32/5 मीन्स हमारा वी टी एच वी ओ सी बोथ आर सेम, वी ओ सी वी टी एच इक्वल टू 32.5 वोल्ट। ये आ गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है, आर टी एच फाइंड आउट करना है। तो आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट में क्या करते थे, सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स 4 वोल्ट, हियर इज 1 ओम एंड हियर इज 2 ओम एंड here is 5 ohm, again here is 1 ohm और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 6 वोल्ट यहाँ ओपन है, जिसके अक्रॉस हमें आरटीएच फाइंड आउट करना है। अब हम लोग आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पता है कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उसको शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्सेज है उसको ओपन सर्किट। तो सर्किट को कंबाइन करके निकालते हैं। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट तो एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले से ही है, यहाँ एक रेजिस्टेंस, हियर इज 1 रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आरटीएच। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 ओम, हियर इज 2 ओम, 2 ओम। तो ये दोनों पैरेलल कर देते हैं। पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1 × 2 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 2/3, 2/3 पैरेलल विथ इसके सीरीज में। ये हमने RTH 1 ओम, 5 ओम एंड हियर इज 2/3 ओम। अब हो गया यहाँ पे दोनों सीरीज में। सीरीज कर देते हैं। सीरीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 5 इक्वल टू 17/3। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस 1 ओम और RTH। तो हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 17/3 तो हमारा RTH हो गया, ये ओम में, RTH इक्वल टू 17/3 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 17/3। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17 डिवाइड बाई 20। तो अब हमारा RTH भी फाइंड आउट हो गया और VTH भी फाइंड आउट हो गया जो VOC है। तो अब हम लोग P मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। P मैक्सिमम कितना हो जाएगा, P मैक्सिमम का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, VOC² डिवाइडेड बाय 4 RTH। तो हमारा VOC जो है, VOC हमने कितना फाइंड आउट किया हुआ है, VOC इज 32/5। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 32/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू RTH। RTH कितना है 17/20, 17/20। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 6.4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विथ 0.85 इक्वल टू 12 वाट। हमारा मैक्सिमम पावर कैलकुलेट हो गया 12 वाट। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग मिलमैन्स थ्योरम देख रहे हैं। तो मिलमैन्स थ्योरम क्या है, द यूटिलिटी ऑफ दिस थ्योरम इज दैट एनी नंबर ऑफ पैरेलल वोल्टेज सोर्सेज कैन बी रिड्यूस टू 1 इक्विवेलेंट 1। मीन्स इसका कहने का मतलब है, अगर बहुत सारे वोल्टेज विथ रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो उसे हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग इसको बदल सकते हैं।
तो हम लोग अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट इज व्हेन ए नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स V1 to N are in parallel with having internal resistance R1, R2, Rn, the arrangement can be replaced by a single equivalent voltage source V in series with an equivalent resistance R। इसका कहने का मतलब जो स्टेटमेंट है वो भी वही है कि अगर पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं और बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने फिगर में दिखाया हुआ है कि वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इस टाइप का पैरेलल में है। तो हम लोग इन सारे को पैरेलल को कन्वर्ट करके एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे RL एक लोड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे लास्ट में एक RL हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स को क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिलमैन्स थ्योरम। तो मिलमैन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग टोटल रेजिस्टेंस को डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं और उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स, टोटल जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग को इस तरीके से लिख सकते हैं V1 G1 इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मीन्स 1 बाय रेजिस्टेंस, लाइक दैट इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस VN एंड GN डिवाइडेड बाय टोटल कंडक्टेंस। तो टोटल कंडक्टेंस अब हम लोग देखते हैं। टोटल कंडक्टेंस कितना हो गया? G1 प्लस G2 प्लस डॉट 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 GN। सिमिलरली 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय G मीन्स कंडक्टेंस, कंडक्टेंस सारा सीरीज में मीन्स G1 प्लस G2 प्लस GN। तो हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग अब इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा जो वोल्टेज सोर्सेज हैं यहाँ पे, इसको अगर हम लोग करंट सोर्स में, इंडिविजुअल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दें सभी को, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो हम लोग इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस जो सीरीज में है इसको हम लोग करंट सोर्स में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उस टाइम पे सर्किट क्या हो जाएगा? पहला करंट सोर्स दैट इज I1, और इसका करंट सोर्स के टाइप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 बाय R1, और जो R1 है इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाय R1 को हम लोग G1। सिमिलरली एक रेजिस्टेंस, सिमिलरली दूसरे को देखेंगे करंट सोर्स को, तो दूसरा करंट सोर्स भी यहाँ पे G1 हो जाएगा। दूसरा करंट सोर्स है उसका भी हम लोग को क्या हो जाएगा? V2 बाय R2 दैट इज V2 G2। सिमिलरली इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस दैट इज G2। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग केवल सर्किट को कन्वर्ट कर रहे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो करंट होगा वो IN क्या हो जाएगा? VN डिवाइडेड बाय RN, एंड VN डिवाइडेड बाय RN मीन्स VN GN। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो GN होगा, GN। और इन सब में एक लोड कनेक्टेड है तो लोड को यहाँ हमने बना दिया RL। अब इसी सर्किट में हम देख रहे हैं कि I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब सारा पैरेलल में हो गया करंट्स, तो I जो टोटल करंट होगा वो क्या हो सकता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली G क्या हो जाएगा? G सारा पैरेलल में है। कंडक्टेंस जब पैरेलल में होता है तो उस टाइम पे हम लोग उसको सीरीज की तरह एडिशन करते हैं केवल। तो G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसी सर्किट को देखेंगे तो ये सर्किट कैसा कन्वर्ट हो गया? एक करंट सोर्स पे, सिंपल करंट सोर्स पैरेलल विथ वन रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस यहाँ कंडक्टेंस के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये कंडक्टेंस, ये हो गया आर एल, तो यहाँ जी एंड दिस इज आई। अब हम लोग इसको फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करके इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स विथ वन लोड, ये आर एल हो गया, ये जी हो गया, जी ये हो गया भी, भी इक्वल टू आई बाई जी। और ये जी को जी इस रेजिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग दिखा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाई जी। तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि फिर से भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज इक्वल टू आई बाई जी, टोटल आई करंट कितना है हमारा, टोटल करंट इज I1 प्लस I2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, अगर डायरेक्शन उल्टा है तो नेगेटिव भी हो जाएगा, तो हम लोग प्लस माइनस लिख सकते हैं, I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस IN डिवाइडेड बाय टोटल जी। जी क्या हो जाएगा, जी इज एडिशन ऑफ ऑल G1 G2 G3, तो G1 प्लस G2, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव का दिक्कत नहीं है, डॉट 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 GN। तो अब हम लोग देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अपियर्स होगा जब हम लोग का वोल्टेज का डायरेक्शन बोथ साइड कोई भी नीचे है, जैसे यहाँ करंट का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे सभी ऊपर है तो सभी पॉजिटिव होगा, अगर ये अप साइड होता है, ये डाउन साइड होता है तो ये पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है। तो अब हम लोग इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं, तो ये टोटल कन्वर्जन के बाद क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 1 बाई जी, 1 बाई जी मीन्स जी इज टोटल G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डॉट 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 जी। अब हम लोग भी के जगह पे पुट कर देते हैं, जी को भी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस I1 क्या हो गया, आई बाई जी मीन्स V1 बाय R1 प्लस माइनस V2 बाय R2 प्लस माइनस डॉट डॉट प्लस माइनस Vn बाय Rn। सो and G is 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot 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 1 by Rn। अब हम लोग इसको फिर से रीराइट करके लिख लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा आउटपुट हो गया प्लस माइनस V1 G1 प्लस माइनस V2 G2 प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस Vn Gn डिवाइडेड बाय, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा G1 प्लस G2 प्लस डॉट 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 Gn। अब हमने यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, भी जो टोटल भी होगा वो यही होगा, और R जो होगा, R हमने पहले से लिख रखा है, ये होगा। तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। R को G1 को अगर हम लोग कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं 1 बाय R1 1 बाय R2 इसके फॉर्म में। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेप्स का यूज़ करेंगे फॉर सॉल्यूशन ऑफ मिलमैन्स थ्योरम। स्टेप्स टू सॉल्व मिलमैन्स थ्योरम। तो हम लोग को पता है मिलमैन्स थ्योरम के लिए हमने जो देखा उसके अनुसार हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि कंडक्टेंस जो है और वोल्टेजेस जो है इसका यूज करके सबसे पहले कंडक्टेंस सबका फाइंड करना होगा और टोटल कंडक्टेंस हमें फाइंड करना होगा, और सेकेंड में क्या करना होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 1 बाई जी हो जाएगा और वोल्टेज हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो स्टेप वन इज obtain the conductance। कंडक्टेंस में कितना हो गया, जितने होंगे G1 G2 कॉमा डॉट 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 ऑफ ईच वोल्टेज के लिए
each voltage source V1, V2, dot 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 and find G टोटल कंडक्टेंस कितना होगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग को सेकेंड स्टेप में देखना है। अब जब हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करेंगे, लोड को रिमूव करेंगे, रिमूव लोड। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में देखते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, डिटरमाइन आर। तो आर के लिए हम लोग को फॉर्मूला पहले से पता है, आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/g। जब यहाँ फर्स्ट स्टेप में g कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग 1/r करके g करके r कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 से क्या करेंगे, हम लोग मिलमैन्स थ्योरम का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। फाइंड वी टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला हमें पहले से पता है, V1 G1 V2 G2 प्लस डॉट 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 VN GN। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके G1 प्लस G2 प्लस डॉट 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 GN, यहाँ से हम लोग टोटल V निकाल लेंगे। और जब हमारा टोटल V निकल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो हमें अगर करंट निकालना है उसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि V टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा फाइंड आउट हुआ, और लोड के अक्रॉस निकालना है तो उस प्लस RL लोड। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है, यूजिंग मिलमैन्स थ्योरम फाइंड द करंट थ्रू RL इन द सर्किट ऑफ फिगर एंड फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप। मीन्स हम लोग RL के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा मेन मोटो है कि ये तीनों जो है इसको एक इक्विवेलेंट वोल्टेज और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। और जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो उस टाइम पे कैसे फॉर्म हो जाएगा, ये एक वोल्टेज और ये RL। तो हमें इसके अक्रॉस करंट जो फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये RL हो गया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो RTH के फॉर्म में कर दें, और ये V हो गया। तो अब हमारा या R लिखते हैं। तो अब हमारा मेन मोटो है कि सबसे पहले हम लोग V कैलकुलेट करें जो हम लोग को फॉर्मूला गिवन है, और R कैलकुलेट करें। तो हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू V1 G1 अब प्लस माइनस अगर अप साइड है तो प्लस यूज़ करेंगे, डाउन साइड है पॉजिटिव तो नेगेटिव यूज़ करेंगे। तो मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस VG1 पॉजिटिव साइड डाउन साइड है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड डाउन साइड है, माइनस V2 G2 हियर इज पॉजिटिव इज अप साइड, देन प्लस V3 G3 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला से हम डायरेक्ट लिख लेंगे G1 प्लस G2 प्लस G3। अब G1 कहने का मतलब रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो G1 हो जाएगा 1 रेजिस्टेंस मतलब 1/4। सिमिलरली G2 इजकल टू 1/4, सिमिलरली G3 इजकल टू 1/4। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं सारा वैल्यूज़, तो हमारा टोटल वोल्टेज कितना है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो V1 इज़ 4, then this is 4, 2 into 1/4 plus 10 into 1/4 divided by 1/4 plus 1/4 plus 1/4। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। -1 -1/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अब इसे सॉल्व करते हैं जब, तो ये हो जाता है 4/3 वोल्ट। मीन्स हमारा वोल्टेज जो है इक्विवेलेंट वोल्टेज वो हो गया 4/3 वोल्ट। सिमिलरली R के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है 1 डिवाइडेड बाय G1 प्लस G2 प्लस डॉट डॉट डॉट। मीन्स G1 कितना हो गया, यहाँ तो 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो G1 क्या हो जाएगा, यहाँ डॉट डॉट हम G1 प्लस G2 प्लस G3।
G1 is 1 by R1, G2 is 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, जितने भी R हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 by 4 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 4। अब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 ओम। अब हमें R भी पता चल गया और V भी पता चल गया, तो R और V को यूज़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम लोग ये फिगर बनाए, इस फिगर को बना लेते हैं। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स विथ 1 रेजिस्टेंस एंड लोड, जो करंट फ्लो होगा वही होगा RL इजकल टू 10 ओम एंड दिस इज 4/3 ओम एंड वोल्टेज इज 4/3 वोल्ट, 4/3 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, देन I इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4/3 इक्वल टू 4/3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 34। तो हमारा I निकल गया 0.12 एम्पियर। अब जब I फाइंड आउट हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम, RL वही है तो उसके अक्रॉस क्या हो जाएगा वोल्टेज इक्वल टू IR मीन्स I इंटू RL, I इज 0.12 इंटू 10 इक्वल टू 1.2 वोल्ट। तो हम लोग इसी तरीके से जो भी मिलमैन्स थ्योरम का प्रॉब्लम्स होगा हम लोग इसी तरीके से यूज़ करके सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं।